हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? मस्त हैं, बिंदास है, बढ़िया है बच्चा पार्टी। तो स्वागत है आप सभी का सर पांडे गुरुकुल में। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक अपना होने वाला है सर, क्या होने वाला है? आज बहुत ही मजेदार चीज अपन लोग सीखने वाले हैं। क्या सर आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चा पार्टी, वो क्या होने वाला है सर? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। क्या सर? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। बच्चा आज क्या बात करेंगे हम लोग? बहुत ही मजेदार मजेदार चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है क्या है सर? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो सभी बच्चा पार्टी एक बार सेशन में ऐड हो जाए। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। तो हाय एवरीवन। बच्चा पार्टी कैसे है? सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे। दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है इस समय, तो एंजॉयमेंट चल ही रहा होगा, एकदम फुली एंजॉयमेंट चल रहा है। सर की क्लासेस भी चल रही है, ठीक है। सारी चीजें आपको भैया, सब चीज प्रॉपर एकदम बैलेंस करके चलना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। तो आइए सर, अभी तक हम लोगों ने सर क्या बात किया था? सर बॉन्डिंग के बारे में बात किया था सर। डबल बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड के बारे में सर हमने बात किया था। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात किया था सर। सेचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात किया था। यही सब बच्चा पार्टी बात किया था हम लोगों ने। यस और नो सर? यही सब बात किया था ना सर? जी। तो सर आज का जो टॉपिक होने वाला बच्चा क्या है सर? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। सर आज क्या अपन लोग पढ़ने वाले हैं? सर आज का जो टॉपिक होने वाला है सर, ये थोड़ा सा हम लोग इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे किन किन चीजों के बारे में। पहले आज समझते हैं अपन लोग सर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीजें आज। सबसे पहली चीज तो ये होती है ना सर, हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। तो अपने को सबसे पहले चीजें तो यही डिस्कशन करना है कि सर अपन लोग आज पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। हेलो बच्चा, ठीक है। तो पहली बात, सेशन को एक बार बढ़िया अच्छे से शेयर कर दीजिए भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए, क्योंकि बहुत मजेदार टॉपिक सर आज को होने वाला, बहुत ही मजा आने वाली सर आज की क्लास में। आज सर इतना मजा आने वाली कि मैं उसको आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ सर कि कितना मजा आ रही है बच्चा। आज ही बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, ठीक है। नो डाउट सर, क्लास तो मजेदार होती रहती है और बहुत ही मजा आने वाला है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, ठीक है। तो एक चीज अपने माइंड में भर के रखेंगे सर, आज का अगर अपने को सीन क्लियर हो गया ना, तो अपन लोग बहुत सारी चीजें क्या, अभी आज आपको मैं थोड़ा सा बेसिक चीजें बताऊंगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन आज बेसिकली जितनी चीज आपको मिलने वाली है सर, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज अगर आप सरकार एक बार आपको क्लियर होगी ना, बहुत मजा आने वाला है। नो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है क्लासेस में, ठीक है। तो सेशन में ऐड हो जाइए फटाफट सभी लोग। तो सर हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो ये समझते हैं सर, अपन आज यहाँ पास पढ़ेंगे क्या क्या चीजें, ठीक है। तो सर आज तो अपना टॉपिक यही हो गया। पहले तो हम लोग थोड़ा सा बेसिकली आईयूपीएसी क्या होता है सर, व्हाट इज आईयूपीएसी, थोड़ा सा इसको जानेंगे सर, इसका कैसे फॉर्म, कैसे इसका क्रिएशन वगैरह हुआ ना, थोड़ा सा ये सब चीजें पहले जानेंगे सर। व्हाट इज आईयूपीएसी सर, आईयूपीएसी क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। आईयूपीएसी बच्चा, इसको कैसे पढ़ते हैं सर? आई यू, बेटा पैग। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, और पैग मतलब वो वाला पैग, ठीक है, वही वाला पैग की बात कर रहा हूँ। तो आई यू पैग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे सर? आयु, आयु पैग क्या होता है अपना। इसके बाद बच्चे यहाँ तीन चीज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे सर? पहला तो पढ़ेंगे सर एल्केन का हम लोग, क्या इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। फिर क्या पढ़ेंगे सर? एल्कीन के बारे में बात करेंगे सर, इसका नाम कैसे होगा। इसके बाद सर लास्ट में क्या बात करेंगे सर? एल्काइन के बारे में, ठीक है। तो ये तीन चीज आज अपन लोग क्लियर करेंगे। आज के अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले सर? हम लोग एल्केन का नाम कैसे लिखा जाएगा बच्चा, एल्कीन का नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, और सर एल्काइन का नाम कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये चीजें आज यहाँ पास क्या होने वाली है सर? क्लियर होने वाली, ठीक है। तो टॉपिक तो क्लियर हो गया सर, यही चीजों के बारे में क्या करना है सर, बात करेंगे हम लोग। तो एक बार फटाफट सभी बच्चा पार्ट एक बार थम शो करेंगे, थम शो करिए। तो अपन यहाँ क्या करते हैं सर, फिर स्टार्ट करते हैं सर। आईयूपीएसी से स्टार्ट करते हैं सर। आईयूपीएसी बना कब, आया कब, इसका क्या काम हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो फटाफट पहले एक बार सभी लोग थम एक बार शो कर दिए, मस्त एकदम थम, एकदम बहुत जोरदार तरीके के साथ लगना चाहिए कि हाँ भैया सब लोग एकदम मजेदार तरीके से क्या हुए सर, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब सर हुआ क्या, जब धीरे धीरे कार्बन की इतनी प्रोपर्टीज बढ़ गई, क्या बढ़ गई सर? कार्बन की प्रोपर्टीज बढ़ती जा रही है। कार्बन को देखा जा रहा है कि सर कार्बन के कंपाउंड्स तो सर लाखों में चले आ रहे हैं। अब सर क्या किया जाए सर, सबका तो नाम हमको बताना बहुत मुश्किल हो रहा है, या मतलब सबको हम अलग अलग तरीके से याद करने में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो सर कुछ ऐसा किया जाए ना सर, कि इन सब चीजों को हम एक साथ ही क्या कर ले सर, याद कर ले। ऐसा हो जाए कि सर ये एक ही चीजों में कैसा हो जाए, मिल जाए कि हम एक चीज की पूरी पढ़ाई कर ले, तो हम बहुत सारे कंपाउंड के कार्बन के क्या बता लें सर, नेम बता लें। तो इस तरह क्या हुआ सर, बहुत सारी कमेटीज बनने लगी। बहुत ये मान लीजिए आपकी 19वीं शताब्दी में बेटा बनी थी कमेटीज आपकी, वहां पास से वर्क स्टार्ट हुआ पहली बार। जो
कमेटी बनकर आई थी, वो ऐसे ही काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया कि सर लोगों को अपने साथ जोड़ा, केमिस्ट्री की फील्ड में अच्छी अच्छी चीजों के बारे में उन्होंने क्या किया, बात डिस्कशन किया, कैसे चीजों को हम एक साथ करें। फिर सर 1919 में क्या सर 1919 में क्या हुआ, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ, क्या हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ। इसकी फॉर्मेशन हुई 1919 में। सर 1919 में क्या हुआ, आईयूपीएसी का गठन हुआ। इसने क्या किया, यहां आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से, कैसे बेटा, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से क्या बताया गया सर, कंपाउंड्स की नेमिंग बताई गई। कंपाउंड्स की क्या बताया गया बेटा, सिस्टमैटिक तरीके से कंपाउंड्स की नेमिंग को क्या किया गया, प्रिफर किया गया यहाँ पास कि भैया हम कैसे किसी कंपाउंड्स का नेम एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। इन सब चीजों के बारे में जानकारी किसने हमें प्रोवाइड करवाया सर, आईयूपीएसी ने। किसने करवाया सर, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का गठन कब स्टेब्लिश हुआ, कब इसका फाउंडेशन ईयर हुआ, तो सर इट फाउंडेड इन 1919। कब हुआ सर, 1919 में इसका क्या हुआ सर, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है बच्चा, तो इसका काम क्या हुआ कि भैया ये क्या, किसने क्या किया कि सारे जितने भी आपको कंपाउंड्स मिल रहे हैं कार्बन के, उनका एक सिस्टमेटिक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम बताया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसने बहुत सारे नाम बताए। ठीक है, तो इसने क्या किया सर, कुछ ऐसे वर्क करना स्टार्ट किया। जैसे आपने पढ़ा होगा सर सल्फर, सल्फर हम लोग कभी कभी ऐसे लिख देते हैं ना भैया, सल्फर कुछ ऐसे लिख देते हैं, बट इसने प्रीफर किया कि सल्फर को आप ऐसे लिखिए भैया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रेफरेंस हुआ। बहुत सारे इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी अपना रोल वो किया। बहुत सारी जगह क्या किया सर, नेम इन्होंने बदले, चेंज किया, प्रेफरेंस दिया कि सर आप इसको ऐसे भी प्रेफर करके बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों में आईयूपीएसी का रोल कैसे था, इक्वली था। हर जगह इन्होंने वर्क किया और अपने को एक सिस्टमैटिक और एक प्रॉपर वे रिप्रेजेंटेशन करने का दिया। क्या किया, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करने का एक प्रॉपर तरीका दिया। ठीक है, तो ये तो बात हुई किस चीज की सर, ये तो बात हुई हमने आईयूपीएसी के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब सर बात कर रहे हैं सर थोड़ा सा, अब आगे चलते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आपको पता है जब आगे चलते हैं तो सर को क्या चाहिए, थंब शो कर दिए, फटाफट एक बार थंब शो करिए, तो हम लोग कहाँ पहुंचे सर, आगे बात करते हैं। कहाँ बात करें सर, आगे बात करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा, सभी बच्चा पार्टी को मस्त एकदम से बिंदास पढ़ाई करते रहिए भैया, ऐसे लगे रहिए, मजा आ रही होगी सभी लोगों को। ठीक है, दिवाली भी चल रही है इस समय सर, एंजॉयमेंट तो लगे ही रहते हैं। क्लास नहीं खत्म होनी चाहिए ना, पढ़ाई नहीं खत्म होनी चाहिए, पढ़ाई का ब्रेक नहीं होना चाहिए। चलिए पहले आते हैं हमको एल्केन। अच्छा, एल्केन से पहले ना मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए सर रूट वर्ड पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं सर, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है बच्चा, रूट वर्ड क्या होता है, पहले सर रूट वर्ड समझते हैं। सर रूट वर्ड का मतलब होता है नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। सर जो कार्बन के जितने नंबर रहते हैं सर, उनका नेमिंग करना क्या होता है सर, रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड मतलब बेटा क्या होता है, वर्ड रूट या रूट वर्ड क्या होता है सर, जितने भी कार्बन हमको वहां मिलते हैं सर, उसका जो नेम होता है सर, उसको क्या बोलते हैं सर, रूट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, रूट वर्ड बोलते हैं। अपने को जितने भी कार्बन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, जितने भी सर कार्बन मिल रहे हैं सर, उनका जो रिप्रेजेंटेशन करना है, एक कार्बन आएगा तो सर एक कार्बन का नाम क्या होगा, 10 कार्बन आएगा तो सर 10 कार्बन का नाम क्या होगा, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो गए सर, उनका प्रॉपर नेम जो होगा वो क्या होता है, उसे को सर क्या बोलते हैं, रूट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रूट वर्ड बोलते हैं। चलिए करते हैं थोड़ा सा सर, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ये हमने किया, और सर इसका क्या बोल दिया, रूट वर्ड। देखते हैं सर इसका रूट वर्ड क्या होता है। ठीक है बच्चा, ये दो चीजें समझते हैं। तो सर नंबर ऑफ कार्बन मैंने बोला कि भैया एक कार्बन है, कितने कार्बन है सर, एक कार्बन है। तो सर एक कार्बन का नाम कैसे हम लोग करते हैं, क्या, बहुत बढ़िया बच्चा, यहाँ तो भैया आंसर भी आने लगते हैं, बहुत बढ़िया। सर एक कार्बन का नाम क्या होता है बच्चा, एक कार्बन का नाम क्या होगा सर, एक कार्बन अगर आएगा बच्चा तो हम लोग क्या लिखते हैं सर, मिथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चा, मिथ, METH। क्या लिखते हैं सर, मिथ लिखते हैं। कब लिखते हैं बच्चा, जब एक कार्बन आए। कितने कार्बन आएंगे सर, एक कार्बन आएगा तो क्या लिखेंगे सर, मिथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, मिथ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चा अगर सर दो कार्बन आ गया, दो कार्बन का, एक कार्बन का मतलब सर कुछ इस तरीके से, सर कुछ इस तरीके से रहेगा। दो कार्बन का बच्चा मतलब क्या हो जाएगा सर, दो कार्बन कुछ इस तरीके से क्या रहेंगे सर, ऐड रहेंगे। क्या रहेंगे, कुछ इस तरीके से ऐड रहेंगे ना, कुछ सर इस तरीके से। ये दो कार्बन का क्या होगा। अब सर ऐसे अगर आपको डायग्राम्स मिल रहे हैं, ऐसे कुछ मिल गया तो सर इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, दो कार्बन का मतलब बच्चा हो जाएगा इथ। क्या हो जाएगा सर, इथ हो जाएगा। अगर सर यहीं पास तीन कार्बन आ गया, ऐसे कुछ करके डबल ऐसे करके आ गया,
ठीक है, 3 कार्बन आ गए। अब सर इसका क्या करेंगे? सर इसका क्या करेंगे? 3 कार्बन आए बच्चे, कितने कार्बन आ गया? 3 कार्बन। सर 1 कार्बन का मेथ हो गया, 2 कार्बन के हो गया, 3 कार्बन के क्या होता है सर? 3 कार्बन होता है बच्चा प्रोप। क्या होता है बच्चा? प्रोप। क्या हो गया सर? प्रॉप हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमको नंबर ऑफ कार्बन मिलते चले जाएंगे और हम उसका ऐसे क्या रूट वर्ड निकालते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आइए मैं आपको 10 के 10 का लिखवा देता हूँ पहले एक बार, उसके बाद ठीक है ये 10 का 10 आपको लिखवा लेता हूँ। इधर अलग से एक बना के हम लोग एक अलग से चार्ट बना के काम कर लेते। ठीक है, क्या नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, और इसके बाद क्या इसका रूट वर्ड, क्या सर इसका रूट वर्ड। ठीक है, आइए दोनों चीज कर लेते। ठीक है सर, अगर एक कार्बन रहेगा तो बच्चा एक कार्बन क्या हो जाता है सर? मेथ हो जाता है। क्या हो जाता है सर? मेथ हो जाता है। 2 कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा सर? एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 2। 3 कार्बन का बेटा क्या हो जाएगा सर? प्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? प्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? प्रॉप हो जाएगा। ठीक है सर, 4 कार्बन रहेगा तो क्या होगा सर? ब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ब्यूट हो जाएगा। BUT ब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके क्या हो गए सर? रूट वर्ड हो गए। जितने नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे सर उतने उसके क्या होते जाएंगे, उसी प्रकार से उसका हम नेम करेंगे। अलग अलग कार्बन का अलग अलग नेमिंग होता है। तो सर यहाँ एक कार्बन का क्या होगा? मिथ। 2 कार्बन का क्या होगा सर? एथ हो जाएगा। 3 कार्बन के क्या हो जाएगा सर? प्रॉप हो जाएगा। 4 कार्बन रहेगा बच्चा तो क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। ठीक है, 5 कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा सर? भैया पेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? पेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? पेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? पेंट पिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर 6 कार्बन आ गए तो सर क्या हो जाएगा? 6 कार्बन आ गए तो सर क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्स। 7 कार्बन आ गए तो क्या हो जाएगा सर? हेप्ट। क्या हो जाएगा सर? HEPT हेप्ट। क्या हो गया सर? हेप्ट हो गया। ठीक है, अब सर अगर सर 8 कार्बन आ गया तब क्या करेंगे सर? 8 आ गया, 9 आ गया और सर 10 आ गया तो अपन 8 9 10 का क्या करेंगे? तो सर जो 8 नंबर होता है, कितने नंबर का सर? 8 नंबर का। 8 नंबर का क्या होता है सर? ऑक्ट होता है। क्या होता है? ऑक्ट। 9 नंबर का क्या होता है सर? नॉन होता है। 10 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चा? डिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक। भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली बात हो गई यहाँ पर सर। ठीक है, अक्टूबर, अब नवंबर की जगह NON हो गया, वी हो जाता तो सर ऑक्ट 9 नवंबर और दिसंबर अपना मिल जाता है ना भैया। यहाँ पास ये चीजें मिल जाती कि नहीं मिल जाती? जी सर। तो भैया अगर 1 कार्बन रहेगा तो क्या होगा? मेथ। 2 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन रहेगा, प्रॉप 4 कार्बन रहेगा, ब्यूट 5 रहेगा, पेट 6 रहेगा, हेक्स 7 रहेगा, हेप्ट 8 रहेगा, ऑक्ट 9 रहेगा, नॉन और 10 रहेगा तो सर DEC डिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बात हुई सर? ये हमने कार्बन की बात की और सर उसके रूट वर्ड्स के बारे में बात की। ठीक है, तो फटाफट इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फटाफट एकदम स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो भैया हम लोग काम करेंगे। अगर आप कॉपी लेके बैठे हुए हैं सर, कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो इसको नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर? नोट कर लेंगे। इधर थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, क्या सही कर लीजिए ना लाइन। कहाँ से टेढ़ा हो गया है? हाँ ठीक है, यहाँ से टेढ़ा हो गया ना भाई। 5 6 7 सही है। अब ठीक है सर, गलत तो हो ही गया है। ठीक है, कुछ इस तरह क्या कर लीजिए भैया, इसका आप लोग फटाफट इसकी लाइनिंग कर लेंगे ऐसे कुछ जैसे। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्या ले लीजिए सर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से एक बार। सभी बच्चे पार्टी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया हो गया सर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना भैया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई बात नहीं, बढ़िया, फटाफट हम शो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं सर। ये हमारा क्या हुआ सर? कार्बन और उसके रूट्स वर्ड्स हुए। क्या हुए सर? कार्बन और उसके रूट वर्ड हुए बच्चा। ठीक है, अब सर आगे बात करते हैं, किस बारे में बात करते हैं सर? चलिए सर आगे चलते हैं। अब सर अपना आते हैं हम लोग एल्केन की दुनिया में। कहा आते हैं सर? एल्केन। पहला आ गया अपना एल्केन। क्या आ गया सर? एल्केन आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग पहले सिंपल वाला समझेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वर्क और मतलब एक्स्ट्रा चीजें जो है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल एक सिर्फ एक हमारी स्ट्रेट चेन रहेगी, एक लॉन्ग चेन रहेगी, उसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड लगेगा सर, तो उसको हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो सर इसका रूल क्या होगा फिर से बता रहा हूँ सर। जैसे यहाँ पास क्या पढ़ेंगे सर हम लोग? ऐसे कुछ इस तरह पढ़ते हुए चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा इसमें कोई ब्रांच चेन नहीं आएगी, कोई ब्रांच चेन नहीं आएगी सर, याद रखिए कोई ब्रांच चेन हम लोग यहाँ पास नहीं पढ़ेंगे सर। ठीक है, ब्रांच चेन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और सर क्या इसको सर ब्रांच चेंज के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। ना ही ऐसा होगा कि सर यहाँ पास हमको 2 बॉन्ड मिल जाएगा, या ऐसा कुछ अभी यहाँ पास हम ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल, एक सिंपल सी चेन पढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन पढ़ेंगे, सिंपल चेन पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन पढ़ेंगे और सिंपल चेन पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ सर साइक्लो भी पढ़ लेंगे इसमें, बस हो गया 2 चीज पढ़ेंगे अपन इसमें।
ठीक, दो चीज पढ़ेंगे यहाँ पास, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेट चेन का अपन पढ़ेंगे और सर साइक्लो पढ़ लेंगे, दो चीज पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट चेन और दूसरा साइक्लो, ठीक है। चलिए, तो सर अगर स्ट्रेट चेन आती तो सर उसका क्या होता है, सर कैसे लिखते हैं, सर सबसे पहले तो हम लिखते हैं रूट वर्ड लिखते हैं। और सर अगर वो एल्केन की बात किया हमने, किसकी बात किया, एल्केन के बारे में बात किया हमने, तो यहां पास बच्चा लास्ट में क्या लग जाएगा, रूट वर्ड के बाद एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, बस। ये हमारा एक स्ट्रेट चेन का हुआ। अगर सर साइक्लो आता है तो पहले सर साइक्लो लिखेंगे, जिसको साइक्लो लिखेंगे, इसके बाद सर रूट वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे, और वही लास्ट में क्या लगा देंगे, सर एन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सर एन लगा देंगे, ठीक है। ये दो अपने को याद रखना है, ठीक है। अगर अपने को एक स्ट्रेट चेन मिल रही है, क्या मिल रही है, स्ट्रेट चेन मिल रही है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड हमने क्या, वही मिथ इथ वगैरह जो हमने लिखा है वो, और साथ में लास्ट में क्या लगा देंगे, सर एन लगा देंगे। और जब साइक्लो अपना रहेगा, साइक्लो का मतलब सब जब ऐसे करके कुछ इस तरह क्लोज फिगर मिल गया, ठीक है, ऐसे करके क्लोज फिगर मिल गया, तो सर ये क्या बनेगा, इसमें क्या लिखेंगे, पहले साइक्लो लिखेंगे, बाद में रूट वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे, सर एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज फटाफट स्क्रीनशॉट आप इसको फटाफट इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि सर यही तो आगे क्या है, सर काम देना है, काम करेगा, ठीक है। आइए सर अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सर, ठीक है। सबसे पहला हमने लिया एक कार्बन, क्या लिया हमने सर, एक कार्बन, और उसका कुछ हमने इस तरह काम किया। चलिए सर एक चीज और इसमें थोड़ा सा, क्या सर, थोड़ा सा एक और, सर इसमें क्या हो गया, एक फॉर्मूला बनता है, क्या सर, एक छोटा सा फॉर्मूला इसमें अपन लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर, कि लेट n बी द नंबर ऑफ कार्बन, क्या सर, लेट मानते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितना है सर, नंबर ऑफ कार्बन कितना है बच्चा, n है, कितना है सर, n है, ठीक है। क्या है सर, नंबर ऑफ कार्बन क्या है सर, हमने माना n है, कितना है सर, n है, ठीक है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चा, सर CnH2n+2, क्या बनेगा सर, CnH2n+2, क्या बन रहा है सर, CnH2n+2, ठीक है बच्चा। ये याद रखेंगे, क्या याद करेंगे सर, ये डायग्राम बनाने में काम करेगा। डायग्राम बनाने का मतलब सर हमारे पास जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, क्या सर, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसका अपन क्या करेंगे, उसमें कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन अभी सॉल्व करके मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आगे मैं करके दिखा रहा हूँ, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्या चलते हैं सर, हम लोग आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई सर कुछ इस तरीके। चलिए सर हमने माना, क्या माना सर, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया कि n बराबर 1 दिया है, मतलब n बराबर 1 दिया है, मतलब सर नंबर ऑफ कार्बन कितने सर, 1 है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एक कार्बन, ठीक है। आइए सर फॉर्मूला देखते हैं, एल्केन का क्या होता है सर, CnH2n+2, यही होता है सर फॉर्मूला, जी सर यही होता है सर, यही होता है जी सर। चलिए सर यहाँ पास n की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, क्या रख दिया, 1 रख दिया, 2 × 1 + 2 कितना हुआ सर, देखा गया तो C1, और H 2 1 जा 2 और 4 हुआ। इसको सर हम कुछ इस तरह भी तो लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जी सर। तो ये हमारा क्या हुआ सर, पहला आ गया सर, ये आ गया हमारा एक कार्बन का कुछ इस तरह बनेगा, मतलब सर एक कार्बन रहेगा, कितने हाइड्रोजन रहेंगे सर, 4 हाइड्रोजन रहेंगे। आइए सर डायग्राम कुछ रिप्रेजेंट, एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन सर, 4 हाइड्रोजन, और हमने कुछ इस तरह क्या कर दिया सर, इसको बना दिया, ठीक है, हमने कुछ इस तरह क्या कर दिया सर, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, बना दिया बच्चा, ठीक है, बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, यहां तक भैया क्या करेंगे, हमने कार्बन लिया, उसमें से तरीके से हमने हाइड्रोजन लगा के इसको बना दिया, ठीक है। अब सर इसकी बात करते हैं नेम की, सर नेम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको आगे करवाया था, यही पास है, क्या सर, अगर देखें थोड़ा सा तो क्या देखा मैंने, पहले लिखेंगे रूट वर्ड प्लस फिर ए लिखेंगे, रूट वर्ड की बात किया मैंने, किसकी बात किया मैंने सर, रूट वर्ड की बात किया। रूट वर्ड बच्चा क्या होता है सर, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, यहाँ पास एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, थोड़ा ये देख लेते हैं सर, एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, मेथ हो गया, क्या हो गया सर, मेथ हो गया। तो यहाँ पास हम पहले क्या लिखेंगे, हमने पहले क्या लिखा सर, मेथ लिखा, क्या लिखा, मेथ लिखा, ठीक है। अब भैया लास्ट में अपने को रूट वर्ड के बाद क्या लगाना है, एन लगाना है, क्या लगाना है, एन, तो यहाँ क्या लगा देंगे, एन, भैया इसका नाम क्या हो जाएगा सर, मेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, मेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, मेथेन हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ बस इस तरह सिंपल करना है, हमको नंबर ऑफ कार्बन दे दिया 1, हमने इस फॉर्मूले में रखा और हमको पता चला कि सर कितना बनेगा, सर कुछ ये बनेगा, ठीक है, CH4 बना, क्या बना, CH4 बना, ठीक है। अब हमने इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से कर दिया, जैसे हमने किया, इसका नेम लिखने के बाद आई तो एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा सर, मेथ हो जाएगा। अब मेथ में क्या लगा देंगे, लास्ट में एन लगा देंगे, क्यों, क्योंकि सर ये एल्केन का होता है, एल्केन के लास्ट में क्या आता है, एन आता है, तो सर यहाँ हम लोग क्या लगा देते हैं, एन लगा देते, ठीक है। ये क्या होगा, मेथेन हो गया बच्चा, ठीक है। आइए सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमने लिया सर n बराबर 2, मतलब n बराबर 2, ठीक है सर, हमने क्या लिया सर, n बराबर 2, ठीक है। आइए सर सॉल्व करते हैं इसको, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो भैया फॉर्मूला यही होता है, CnH2n+2, ठीक है। Cn का मतलब 2, तो भैया ऐसे कुछ कर देंगे, जैसे इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 और 2 6, ये आया बच्चा, आ गया सर C2H6 है, ठीक है। आइए सर इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना दिया मैंने, ठीक है। कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, 2 कार्बन बना दिया। हाइड्रोजन कुछ इस तरह लगाते चले जाएंगे, लगाते चले जाएंगे, लगाते चले जाएंगे, जैसे हमने इसमें हाइड्रोजन ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ बात किया मैंने 2 कार्बन, 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, आइए देख लेते हैं सर, अभी याद नहीं हुआ होगा बेटा, 2 कार्बन का क्या हो गया, एथ हो गया, क्या हो गया सर, एथ हो गया सर एथ, बस 2 कार्बन का हमने एथ लिख दिया, और लास्ट में वही लगाना है, क्या लगाना है, एन लगाना है, क्या लगाना है सर, एन लगाना है, ठीक है। तो बस लास्ट में क्या लगा देंगे सर हम लोग, एन लगा दे, एथ, और लास्ट में लगा दिया एन, तो क्या हो गया सर, एथेन हो गया बच्चा, इसका नाम क्या हो गया सर, एथेन हो गया, ठीक है। तो सर ये कुछ इस तरीके से क्या होगा सर, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, ऐसे हमारा नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उसको फॉर्मूला में रखते हुए चले जाएंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे और लास्ट में क्या बता देंगे सर, नेम बता देंगे, क्या बता देंगे सर, उसका नेम बता देंगे, सर इसका नाम ये होता है, ठीक है। आइए सर आगे चलते हैं। n बराबर 3 लिया मैंने, क्या लिया सर, n बराबर 3 लिया कुछ। अब सर वही फार्मूला, CnH2n+2, C3H2 इंटू 3+2, जैसे ही सॉल्व किया क्या आ गया, C3H8 आ गया भैया, C3H8 आ गया, ठीक है। आइए डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन लगा दिया सर हमने, क्या लगा दिया सर हमने, हाइड्रोजन लगाते हुए चले गए। अब भैया एक बार और चीज है भैया, इसमें क्या कर लेंगे, चेक भी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, चेक भी कर लेंगे कि सर इसके मुकाबले ये सही है कि गलत है। जैसे देखा 1 2 3 कार्बन, कोई बात नहीं, ये तो हमने लिखा ही था। हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भैया हाइड्रोजन भी अपने को 8 मिल गए सर, तो यहाँ पास ये भी हो गया, वो भी हो गया भैया। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, मेथ, इथ, प्रॉप, क्या हो गया सर, प्रॉप हो गया, क्या हो गया बच्चा, प्रॉप हो गया। तो हमने क्या लिख दिया, प्रॉप लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रॉप, और लास्ट में क्या लगा दिया, एन लगा दिया, क्या लगा दिया सर, एन लगा दिया। तो ये बच्चा क्या हो गया, प्रोपेन, क्या हो गया सर, प्रोपेन हो गया बच्चा, क्या हो गया सर, प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब सर यहीं पास कुछ ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, थोड़ा सा जादू मैंने कर दिया, कैसे कर दिया कि सर हमने इस डायग्राम को बेटा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, क्या कर दिया, क्या कर दिया सर मैंने, ये कार्बन लिया, ये बॉन्डिंग की, ये इसका यहाँ बॉन्डिंग, इसके साथ ये कर दिया, और इसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सर आप मुझे बताइए सर इसका नाम क्या होगा, ये तो क्लोज्ड हो गया फिगर, फिगर क्या हो गया सर, क्लोज्ड हो गया, रिंग बन गई, साइक्लो की रिंग बन गई सर। अब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, इसका नेम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर ही इसको बताया था, ऊपर इसको मैंने करके दिखाया, बताया था आपको, क्या बताया था सर, एक सेकेंड, हम लोग पहुंच के बताते हैं वहीं पर। ये भैया क्या लिखेंगे, पहले साइक्लो, फिर रूट वर्ड, फिर एन, बस वही लिखना है, उसमें बस चेंज क्या कर देना है, अपने को चेंज क्या कर देना है सर, बस उसके नेम में चेंज कर देंगे, जिस तरीके से सर उसका नेम लिखा होगा वही नेम कर देंगे, ठीक है बच्चा। ये हमारा आ गया। यहाँ क्या लिखना है, बस कुछ नहीं लिखना है, बस इसके पहले क्या लिख देंगे, साइक्लो, और वही लिख देंगे प्रोपेन, क्या लिख देंगे, साइक्लो
प्रोपेन, ये इसका क्या हो गया सर, नेम हो गया। बात खत्म सर, बस कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं अपने को। बस वो जो नेम रहेगा, जो उसका पहले नेम रहेगा, जो स्ट्रेट चेन में नेम रहेगा, उसके आगे अपने को क्या लगा देना है सर, साइक्लो लगा देना है। क्या लगा देना है सर, साइक्लो लगा देना है। बस इसका नेम हमको मिल गया। क्या मिल गया, नेम मिल गया। कुछ नहीं करना है, डायग्राम में साइक्लो लगा देंगे सर, उसका क्या मिल जाएगा सर, अपने को नेम मिल जाएगा बच्चा। ठीक है, क्या मिल जाएगा सर, नेम मिल जाएगा। जैसे आइए कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आने लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, हमने इसे लिया n बराबर 5, क्या लिया n बराबर 5। चलिए यार सॉल्व करते हैं भैया। ये फॉर्मूला हो गया C5H 2 इंटू 5 प्लस 2 C5H। इसको जब हमने किया तो कुछ ये आया आया सर, ये कुछ आ गया। आइए सर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3 4 5, कुछ ऐसे हमने 5 कार्बन इसमें क्या कर दिया, चेन 5 है भैया, तो 5 कार्बन हमने बना दिया। हाइड्रोजन सेट करते हैं। क्या करते हैं सर, हाइड्रोजन सेट करते हैं। कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन की नेमिंग कर दिया। क्या कर दिया सर, हाइड्रोजन की नेमिंग कर दिया भैया। ठीक है, अब अगर काउंट करें सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्या मिल रहे हैं सर, हाइड्रोजन मिल रहे हैं जी सर, मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरह हमने कर लिया। ठीक है, अब सर बात करते हैं इसका नेम की। क्या बात करें सर, इसके नेम की। जब अगर अपने ने इसके नेम की बात किया तो 5 कार्बन, आइए थोड़ा देखते हैं 5 कार्बन का क्या होता है, पेंट होता है। क्या होता है, पेंट होता है। तो यहाँ पास क्या लिखना है, बस वही लिखना है, क्या, पेंट। और क्या लगा देंगे लास्ट में, एन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सर। क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, पेंटेन हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा सर, ये हमारा पेंटेन हो गया। अब सर कुछ इसमें अगर डायग्राम में ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि सर ये कुछ डायग्राम हमारा एक क्लोज्ड फिगर में बन जाए। कैसे बन जाए सर, कुछ क्लोज्ड ऐसे फिगर बन जाए। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से फिगर बना दूं। ये हमने देखा कि 5 कार्बन का इसने एक चेन ऐसे कुछ बना लिया। 5 कार्बन है, गिन रहे हैं, 5 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन बना देते हैं भैया, एक हाइड्रोजन। अब सर इसमें देखा जाए तो सर इसका नेम कैसे बताएंगे हम लोग, इसका नेम कैसे बताएंगे, तो भैया कुछ नहीं करना, वही 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 क्या, साइक्लो। बस कुछ नहीं, साइक्लो और वही पेंटेन लिख देंगे, बस साइक्लो पेंटेन। क्या भैया, साइक्लो पेंटेन बच्चा। बस इसका ये क्या हो गया सर, आंसर आ गया। क्या आ गया, साइक्लो पेंटेन। क्या आ गया बच्चा, आंसर आ गया। बस ठीक है, बस ऐसे नॉर्मली इसको हम लोग करते हुए चले जाएंगे। ये हमारा क्या हुआ सर, एल्केन के बारे में बात की। ठीक है, एक क्वेश्चन सर अब आपके लिए, क्या, एक क्वेश्चन बच्चा आपके लिए, प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा। डायग्राम मैं आपको बना के दे देता हूँ, बस हो गया। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसका आपको क्या बताना है सर, नेम बताना है। ठीक है, क्या बताएंगे भैया इसका आप लोग, सर इसका नेम बताएंगे। ठीक है, क्या बताना है भैया, इसका एक नेम बताना है आपको। ठीक है, सर इसका क्या बताएंगे आप लोग, नेम, नेम भैया। इन दोनों का नेम बताइए फटाफट, इन दोनों क्या बताएंगे, नेम बताएंगे फटाफट, इसका नेम बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, कमेंट आ गया क्या भैया, आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत सही, अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही सभी लोग मेहनत करते रहिए, बहुत बढ़िया। बहुत सही आंसर आ क्या आ गया यहाँ पास, देखा मैंने भैया, हेक्स 6 कार्बन हेक्सेन बना दिया। और सर यहाँ पास क्या बना दिया सर, साइक्लोहेक्सेन बना दिया। बहुत बढ़िया बच्चे, साइक्लोहेक्सेन बना दिया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया आंसर, एकदम बहुत परफेक्टली परफेक्टली, बहुत बढ़िया। तो सर ये हमने क्या बात किया सर, एल्केन के बारे में बात किया। अब सर आते हैं एल्कीन में। कहाँ आते हैं सर, एल्कीन की दुनिया में आते हैं। एल्कीन, वही सेम रूल रहता है इसमें, बस होता क्या है, रूट वर्ड के बाद लग जाता है सर क्या, इन लग जाए। क्या लग जाएगा सर, इन लग जाएगा। और वही साइक्लो लगेगा रूट वर्ड
और बस वही क्या लगेगा, इन लग जाएगा, बस वही सेम टू सेम रहता है, वहां एन लगेगा, यहाँ क्या लग जाएगा, ई एन ई, वहां ए की जगह यहाँ ई लिख देंगे, बस यही होगा। यहाँ पास क्या होता है, डबल बॉन्ड लगता है, क्या लगता है सर, डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है। इसका सर फॉर्मूला क्या होता है, वही इफ n is number of carbon then number of carbon, अगर n नंबर ऑफ कार्बन तो बच्चा क्या बनता है यहाँ सर, CnH2n, मतलब सर जितने कार्बन होंगे उसका डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा सर, अपने को हाइड्रोजन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सर, हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। बस कार्बन का क्या करना है, डबल कर देना है, वो क्या मिल जाएगा सर अपने को, जितना कार्बन रहेगा उसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। आइए सर डायग्राम में कुछ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैंने क्या लिखा आपको सर, यहाँ एक n बराबर 2 लिख दिया, क्या लिख दिया, n बराबर 2, चलिए सर CnH2n मतलब सर C2H2 इंटू 2, भैया कितना आ गया, C2H4, क्या आ गया सर, C2H4 आ गया, ठीक है। आइए डायग्राम के थ्रू प्रेजेंटेशन करते हैं। ये हमने लिख दिया बॉन्ड, भैया कल ही पढ़ा था हम लोगों ने, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एल्केन हो जाता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन अल्काइन आते हैं, यार डबल बॉन्ड लगते हैं, एल्कीन में क्या लगते हैं, डबल बॉन्ड लगते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब भैया दो कार्बन है तो दो कार्बन का नाम तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या होता है दो कार्बन को, मेथ एथ कहते हैं, क्या कहते हैं, एथ, तो हमने क्या लिख दिया, एथ, और भैया वही लास्ट में इन लगा देंगे, क्या लगा देंगे सर, इन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, यही इसका क्या होगा, नाम हो गया भैया, ये क्या हो गया सर, इसका नाम हो गया। बस कुछ नहीं करना है सरकार, ऐसे ही काम करना है बस अपने को, यहाँ पास ये क्या हो जाएगा सर, इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। फिर सर आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको दिया n बराबर 4, क्या लिख दिया, n बराबर 4, ठीक है। आइए सर इसको करते हैं, CnH2n+2 C4H, सॉरी 2 में आ गया मैं, H2 इंटू 4 C4H, ये आया भैया, आ गया जी सर, यही आया। चलिए सर सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, डायग्राम बनाते हैं। सी भैया एक बात का बहुत अच्छे से थोड़ा ध्यान रखें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, बच्चे क्या सोचते हैं कि सर हम बॉन्ड तो कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होगा, जब बॉन्ड ही लगाना है तो कहीं भी लगा काम कर ले, नहीं भैया कहीं नहीं लगाना है, अपने को जहां से चेन हमारी स्टार्ट होगी सर वहीं पास बॉन्ड लगाएंगे। जब नॉर्मली ऐसे करेंगे तो सर बॉन्डिंग हम लोग पहले नंबर पे कर देंगे, बस उसके बाद हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड लगते हुए चले जाएंगे, ठीक है। बॉन्डिंग पहले नंबर पे कर देंगे, अभी और एग्जांपल में समझ जाएंगे, ठीक है। अपने को कुछ नहीं करना है, बॉन्ड लगाना है डबल बॉन्ड, तो पहले वाले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा के फुर्सत, कहानी खत्म, फिर अपना आगे सिंगल सिंगल बॉन्ड लगते हुए चले जाएगा। ऐसा नहीं कि सर ने तो डबल बॉन्ड बोला था, मैं क्या करता हूँ भैया, डबल बॉन्ड लगाते चला जा रहा हूँ, चला जा, नहीं भैया इस तरह नहीं करते चले जाएंगे, इस तरह नहीं करेंगे, एक ही बॉन्ड लगाएंगे सर, क्या एक ही बॉन्ड लगा के काम खत्म कर देंगे, फुर्सत हो जाएंगे, एक बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा सर, अपना काम हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक। आइए नाम की बात करते हैं, तो चार कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और यहाँ क्या लग जाएगा, इन लग जाए तो ये क्या हो जाएगा भैया, ब्यूटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कुछ इसका हमको ऐसे डायग्राम मिल गया, कैसे मिल गया सर, आप बता दीजिए कैसे मिल गया, कुछ इस तरीके से मिल गया ये, अरे अब क्या किया जाए भैया, अगर यहाँ इस कार्बन को एक दो तीन भरा हुआ, इसको तो सिर्फ एक की जरूरत है, इसको देखा तो सर दो की जरूरत है, इसको देखा तो सर दो की जरूरत है, इसको देखा तो एक की ही जरूरत है, एक की ही जरूरत है। अब अगर अपन इसका नाम बताएंगे तो क्या बताएंगे, वही साइक्लो और ब्यूटेन, क्या साइक्लो ब्यूटीन, सॉरी ब्यूटीन, क्या साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है बच्चा, बस इन लगा देंगे लास्ट में, क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है सर, ये क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटीन हो गया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब अगर मुझे किसी ने कह दिया सर n बराबर 7 करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, n बराबर 7, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7H2 इंटू 7 कितना आ गया, C7H14, कितना आ गया सर, C7H14 आ गया, ठीक है सर। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 6 और 7, कुछ ऐसे हमने 7 बना लिया। अब सर इसमें चलते हैं, हाइड्रोजन लगा लेते हैं भैया, एकदम आसान सा काम है, आंसर तो आ ही जाता है आप लोगों का।
ठीक है सर, कुछ हमने इस तरह इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर लिया। सर यहाँ पास एक ही लगा है भैया, 3 4 भर गए हैं, कहाँ लग जाएगा, कहाँ ही लगेगा, क्या जगह ही नहीं तो कैसे लगेगा सर। इसका देखा तो 1 2 3 4 ऐस कर रहा है भैया, तो कोई जरूरत ही नहीं इसको तो भरने की। ये हमने कर दिया। अब 7 कार्बन है, 7 कार्बन का क्या होता है सर, हिप्ट होता है। क्या होता है, हिप्ट। और लास्ट में क्या लगा देंगे, इन। क्या बन जाएगा सर, हेप्टीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, हेप्टीन बन जाएगा। और बेटा यही अगर सर्कल में बन जाएगा अपने को, साइक्लो बन गया है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेप्टीन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट एक बार थंब शो करेंगे सभी बच्चा पार्टी। हम लोग फिर कहाँ पहुंचे सर, एल्काइन में पहुंचते हैं। ठीक है, फटाफट एक बार थंब शो करिए, एल्काइन की दुनिया पहुंचते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार थंब शो करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत सही बच्चा। चलिए पहले इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल्स बेटा हम लोग अभी लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लास्ट में भी बहुत क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, परेशान मत होइए, बहुत क्वेश्चन देंगे लास्ट में बेटा। सही है, चलिए सर। एल्काइन, एल्काइन का मतलब क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगे, क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ठीक है बच्चा, नेम का भाई क्या होगा, रूट वर्ड। और भैया बाद में क्या लग जाएगा, रूट वर्ड के बाद क्या लग जाएगा, आइन। रूट वर्ड के बाद क्या लग जाएगा, और भैया साइक्लो भी होगा तो साइक्लो, फिर सर रूट वर्ड, और लास्ट में क्या लग जाएगा सर, आइन। क्या लग जाएगा सर, आइन लग जाएगा। ठीक है बच्चा, यही लग जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, सही है, सही, बहुत बढ़िया बच्चा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साइक्लो रूट वर्ड प्लस आयन। ठीक है, आइए सर, और इसका फॉर्मूला वही, इफ n इज नंबर ऑफ कार्बन, क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन हो गया, तो सर क्या बनेगा, CnH2n माइनस टू, CnH2n माइनस टू। ठीक है, CnH2n माइनस टू। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं सर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा मैंने, n बराबर 3 से स्टार्ट किया मैंने, n बराबर 3 कर दिया, तो मतलब सर CnH2n माइनस का 2, C3H2 इंटू 3 माइनस का 2, C3H326 माइनस का 2, सर C3H4, यही आया भैया। कितना आ गया सर, C3H4। अरे सर ये कैसे होगा, आइए दिखाता हूं कैसे होगा डायग्राम में बना के। 3 कार्बन, 3 कार्बन, मैंने बताया था बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले वाले कार्बन में। हमने यहाँ पास क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन सेट करते हैं भैया। इसको देखा तो 3 भरे, इसको जरूरत 1 की है। इसको देखा तो चारों भरे, इसको देखा तो 3 खाली हैं। देखा हमने, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, अपना काम भी यहाँ पास हो गया, और ये भी अपने यहाँ पास हो गया। बच्चा हो गया कि नहीं हो गया, जी सर हो गया। तो बस यही इसका नेम, 3 कार्बन, प्रोप, और यहाँ लास्ट में क्या लगेगा, आइन। ये क्या हो जाएगा सर, प्रोपाइन। ठीक है भैया, क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। ठीक है, क्या हो गया सर, प्रोपाइन हो गया बच्चा। क्या हो गया सर, प्रोपाइन हो गया। अब अगर ये, क्या सर, अब अगर ये कुछ इस तरीके से हमको मिल जाए, कुछ इस तरीके से मिल जाए, तब क्या करेंगे, कुछ ये देखा हमने भैया, देखा 1 2 3 4, 4 दोनों भरे, इसमें 2 बाकी है, ये कर दिया। और नाम की बात करेंगे तो वही बस साइक्लो प्रोप, और क्या लग जाएगा, आइन। साइक्लोप्रोप आइन, बस एकदम आसान सा सवाल है, इसे हम लोग सॉल्व करते हुए चले जाएंगे भैया। प्रोपाइन, और भैया लास्ट में क्या हो जाएगा सर, साइक्लिक बना हुआ तो क्या लिख देंगे, साइक्लोप्रोप आइन। ठीक है सर, ये क्या हुआ सर, ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हुए। ठीक है, और से सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। चलिए, n बराबर 5 ले लिया, क्या लिया, n बराबर 5, तो CnH2n माइनस का 2, C5H2 इंटू 5 माइनस का 2, C5H10 माइनस का 2, C5H, ये आया सर। आइए, 1 2 3 4 5, पहले वाले में 5। ठीक है, यहाँ पास 1 कर दिया, इसमें कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पास 2 लग गया, 2 यहाँ भी आ गया, और यहाँ पास कितने हो गए सर, 3 हो गए। ठीक है, ये हुआ कुछ डायग्राम, जी सर ये हुआ कुछ डायग्राम। नेम बताना है, 5 कार्बन का पेंट, और लास्ट में क्या लग जाएगा, आइन, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। क्या हो जाएगा सर, पेंटाइन हो गया। अब अगर बेटा ये साइक्लो में बन गया, एक साइकिल बना हुआ है,
उस सर्कल बन गया, उस सर्कल में क्या बना, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा है सर, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा है और 5 कार्बन हो गया, तो क्या हो जाएगा सर, साइक्लोपेंटाइन। क्या हो जाएगा सर, साइक्लोपेंटाइन हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चा। चलिए सर इसमें गए और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या सॉल्व करते हैं, अगर मैंने बोला n बराबर 8, क्या बोल दिया सर, n बराबर 8, सबसे चलिए सर CnH2n माइनस का 2C8H 2 इंटू 8 माइनस का 2C8H16 का 16 माइनस 2C8H का 14, ठीक है, H का 14। आई डायग्राम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन अपने हो गए। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लग गया, एक सिंगल, यहाँ कोई बात ही नहीं। अब हर जगह हम लोग हाइड्रोजन को क्या करते चले जाएंगे, लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है सर। ये हमने कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 चाहिए, 14 हाइड्रोजन, यहाँ भी 14 हाइड्रोजन मिल गया। अब 8 कार्बन, 8 का सर क्या होता है, ऑक्ट होता है। क्या होता है बच्चा, ऑक्ट, और हमें लास्ट में क्या लगाना है, आयन, तो क्या हो जाएगा सर, ऑक्टाइन। क्या हो जाएगा बच्चा, ऑक्टाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ऑक्टाइन। अब बेटा ये सर्कल में रहेगा तो क्या बन जाएगा, साइक्लो ऑक्टाइन। क्या बन जाएगा सर, साइक्लो ऑक्टाइन बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई सर हम लोगों की, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चा, फटाफट एक बार हम शो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम लोग क्या बात करते हैं सर, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे आइए, कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए भैया, क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं, सभी बच्चा पार्टी इसको सॉल्व कर लेंगे और भैया सॉल्व करने के बाद कमेंट में आंसर बताएं, ठीक है। पहला क्या रहेगा, n बराबर 6, क्या n बराबर 6 है, इसमें आपको तीनों निकालने हैं। एल्कीन का भी नेम लिखाएंगे, एल्काइन का भी करेंगे और एल्कीन, तीनों को करेंगे, एल्केन तीनों करेंगे, ठीक है भैया। तीनों का निकलना चाहिए, तीनों का नेम कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद डालना है, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद इसका आंसर आप मेरे को चाहिए। एक n बराबर 6 का, एक n बराबर 5 का दूसरा क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन मैं ऐसे डायग्राम बना के दे रहा हूं आपको कुछ, ये कुछ ऐसे डायग्राम है। चौथा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे आप लोग, क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा, नो प्रॉब्लम। कुछ इसका, ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों क्वेश्चंस का इसमें बताना है सर, एल्काइन बताना है आपको, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस बच्चा हैं, इन 4 क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपको सर क्लास खत्म होने के बाद आपको बताना है। इसका आंसर कब बताना है सर, क्लास खत्म होने के बाद, डायग्राम बना के रखेंगे, उसके बाद बताएंगे। ऐसे नहीं, अभी नहीं बता देंगे कि नहीं एकदम पर अभी चल रहा, हाँ सर ऐसे ऐसे नहीं, क्लास खत्म होने के बाद सर इसको आपको बताना है मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, प्रॉपर आंसर लिखेंगे इसका, जितना है जैसे भी हो रहा है, ठीक है, सबका आंसर लिख के दिखाएंगे। बच्चा पार्टी, आज की क्लास हम लोग अपनी यहीं पास ओवर करते हैं। आज आप लोगों को अल्कीन, एल्केन, एल्काइन तीनों का नेम पता ही चल गया, कुछ तो आप लोगों ने, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने आज सीखा है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी लोगों को अपनी अगली क्लासेस में, जहां हम लोग इसके और मजेदार चीजों के बारे में बात करेंगे। जहां पास ये देखेंगे सर, अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग बढ़ गया, कहीं 2-2 बॉन्ड आ गए, 3 बॉन्ड आ गए सर, तो हम उसका कैसे नेम बताएंगे, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ सीखेंगे सर, अपनी अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो तब मिलते हैं आप लोगों को अपनी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए सर बच्चा पार्टी को बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और सभी लोगों को दिवाली के भैया हार्दिक शुभकामनाएं, मस्त दीपावली सभी लोग सेलिब्रेट करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली क्लासेस में।